आज मैं आपको करबला का वाकया पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं सुना तो आप इसको जरूर सुन लेना। हुसैन की शहादत को जरूर याद रखना। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनना। वीडियो को लाइक जरूर करना। पिछली वीडियो में यहां तक सुना था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेहुरमती की थी और जश्न मनाया था, और अब हजरत ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु को वजाते पेश कर रहा था। अब आगे सुनते जाइए। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन और अहले बैत अत्तार की दीगर अफराद को मदीना मुनव्वरा पहुंचाने में सहाबी ए रसूल हजरत नोमान बिन मुशीर रदियल्लाहु ताला का सबसे अहम रोल था। आप ही ने इन हजरात की सलामती के साथ मदीने पहुंचने का इंतजाम फरमाया था। ये खुशनसीब सहाबी कौन हैं, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको पता होगा कि इमाम आली मकाम से पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम कूफा आए थे, और ये हजरात कूफा पहुंचकर बिन अबी उबैद के मकान पर ठहरे थे। फिर आपके आने की खबर सुनकर जो कूफा के लोग आपकी जियारत करने आए थे, और 12,000 से ज्यादा की तादाद आपके हाथ पर इमाम हुसैन की बेत की थी। अहले इराक की यही अकीदत और नजरिया देखकर फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन की जानिब लेटर भेजा था, जिसमें यहाँ के हालात की इत्तला दी थी और गुजारिश की थी कि यहाँ आपकी जरूरत है, लिहाजा आप जल्द तशरीफ लाएं ताकि अहले इराक यजीद के नापाक शर से महफूज रहें और इमाम हक की बेत से फैज आप हो सकें। उस वक्त हजरत नोमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से बहुत मोहब्बत करने वाले थे, और इसी मोहब्बत के सबब आपने अपने गवर्नरी को भी कुर्बान कर दिया। दरअसल इसका वाकया यह हुआ था कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा तशरीफ लाए तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर होने के बावजूद अहले हक का साथ दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे देखकर यजीद का एक हिमायती शख्स उसका चमचा आपसे कहने लगा, आप कमजोर हैं, आपकी आंखों के सामने शहर में फसाद हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। आपने जवाब फरमाया, रब ताला की नाफरमानी करूं और मुझे ताकतवर कहा जाए, इससे ज्यादा मुझे यह बात पसंद है कि मैं अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करूं, और मैं कमजोर कहां जाऊं। खैर, आखिर जब मुस्लिम बिन यजीद हजरमी और अम्मारा बिन वलीद ने यजीद को खबर कर दिया कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ लाए हुए हैं और अहले कूफा में उनकी मोहब्बत और अकीदत का जोश बढ़ा है, हजारों आदमी इनके हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर चुके, और उन्होंने साथ यह भी बता दिया कि नोमान बिन बशीर ने अब तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। जब यजीद को यह बात पता चली तो उसने हजरत नोमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की गवर्नर से हटा दिया, और इब्ने ज़ियाद जो बड़ा ही बदबख्त था, जो उस वक्त उसकी तरफ से बसरा का गवर्नर था, उसे इनका कायम मकाम कर दिया। ये थे हजरत नोमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु। खैर, आप रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिम्मेदारी को बड़े बेहतरीन अंदाज से सरंजाम दिया। वह रात भर काफिले के साथ इस तरह रहता था कि सारा काफिला उसकी निगाह के सामने रहे और आगे आगे चले। जब यह लोग अपनी सवारी से उतरते तो वह अदब एहतराम में एक तरफ हो जाता था। खुद भी और उसके साथ वाले भी हर डायरेक्शन में काफिले के इर्द गिर्द फैल जाते थे। इसी तरह इन लोगों को रास्ते में सहूलत देते हुए, इनकी जरूरियात का ख्याल रखते हुए, इनके साथ मेहरबानी से पेश आता हुआ वह इनको लेकर मदीने में दाखिल हुआ। हजरत फातिमा बिनते अली रजियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब रजियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि प्यारी बहन, यह शामी मर्द सफर में हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए हैं, लिहाजा इसे कुछ इनाम दे दीजिए। आपने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे पास अपने जेवर के सिवा कुछ भी नहीं है जो इसे इनाम में दे दूं। हजरत फातिमा ने कहा, अच्छा, हम दोनों अपने जेवर जो पहने हैं वह इन्हें इनाम में दे देते हैं। दोनों ने अपने कंगन उतारकर उस शाम सिपाहियों के साथ पास भिजवा दिए, इस पैगाम के साथ कि रास्ते में जिस खूबी के साथ तुम हमारे साथ पेश आए हो, यह इसका बदला है। उसने कहा कि मैं आप लोगों की जो खिदमत की है, अगर यह मैंने दुनिया की लालच में की होती तो आपके इस जेवर से बल्कि इससे भी कम में मैं खुश हो जाता, लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने यह खिदमत अल्लाह पाक की खुशनूद हासिल करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जो कुर्बत है
उसके ख्याल में की है, और उसने जेवर लेने से इनकार कर दिया। नाजरीन, काफिला मदीने पहुंच चुका था। मदीना मुनव्वरा के लोगों को वाक़े करबला की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। जब लुटा हुआ काफिला शहर में दाखिल हुआ तो मदीने में एक कोहराम मच गया। गम की शिद्दत में अहले मदीना घरों से रोते हुए निकल पड़ रहे। काफिला सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अक़दस पर हाजिर हुआ। हजरत इमाम जैनुल आबदीन की नज़र जैसे ही रौज़ा रसूल पर पड़ी तो आप बेइख्तियार रो पड़े और सिर्फ इतना ही कह सके कि नाना जान अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाइए। शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला हैं जो मक्के में मौजूद थे। उन्होंने यजीद से मुखालिफत की और उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला के हवाले से आपको कुछ बातें बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी यानी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के पोते हजरत सिद्दीक अकबर के नवासे हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे और हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत अस्मा बिनते अब्बू बकर रदियल्लाहु तालान उनके बेटे हैं। आप सहाबी होने का शरफ भी पाते हैं। हिजरत के बाद मुहाजिरों में जिस बच्चे की सबसे पहली पैदाइश हुई थी वह आप ही हैं। आपने अहले मक्का से खिताब किया जिसमें वाक़े करबला को बहुत अजमत दी। अहले इराक की आपने मलामत की। खासकर अहले कूफा की बातचीत में आपके लफ्ज कुछ इस तरह के थे कि कूफा वालों ने इमाम हुसैन को बुलाया कि वो उनकी मदद करेंगे, उनकी फर्मा बरदारी करेंगे, और जब वो उनके पास चले गए तो वो कूफा वाले इनसे लड़ने को उठ खड़े हुए और कहने लगे, या तो अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो या फिर हम तुम्हें बगैर लड़े इब्ने जियाद के पास भेज देंगे, फिर जो सुलूक तुमसे वो करना चाहे करे, नहीं तो हमसे जंग करो। इमाम हुसैन ने इज्जत से शहीद हो जाना बेहतर समझा। खुदा रहम करे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला पर और उनके कातिल को जलील ख्वार करें। मजीद फरमाया कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि इमाम हुसैन से लोगों का मुखालिफत करना और नाफरमानी करना आपको खबर करने के लिए, आपको होशियार करने के लिए ही काफी था। लेकिन जो मुकद्दर में हो वह होकर ही रहता है, और खुदा जिस बात का इरादा करता है वो बात नहीं टलती। आपने लोगों से कहा कि क्या इमाम हुसैन के बाद हम इन लोगों की तरफ से इत्मीनान रख सकते हैं? क्या इनकी बात हम मान सकते हैं? क्या इनके अहद पैमा को हम कबूल कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम इन्हें इस लायक नहीं समझते। सुनो वल्लाह, उन लोगों ने ऐसे शख्स को शहीद किया है जो ज्यादातर क़यामुल लाइल और अक्सर रातें अल्लाह की इबादत में और दिन रोजों में गुजारने वाले थे, और इनसे बढ़कर कोई रियासत का हकदार नहीं और दीन फजल में खिलाफत के काबिल न था। वल्लाह, वो ऐसे न थे कि कुरान के बदले गाने गाया करते और खौफ ए खुदा में रोने के बदले गीत गाया करते। वैसे न थे कि रोजे छोड़कर शराब पीते और खलकाए फिक्र से निकलकर शिकार के लिए सवार होते। यह बातें करके आप यजीद पर तानाकशी कर रहे थे। फिर आपने कुरान करीम की सूरे मरियम की यह आयत मुबारका तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है अन करीब वह जहन्नम की वादी गई से जा मिलेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की यह बात सुनकर उनके असहाब उनकी तरफ दौड़े और उनसे अर्ज की कि आप अपनी बेत का ऐलान करें। जब हुसैन नहीं रहे तो अब कौन आपको खलीफा मानने में इख्तिलाफ करेगा, यानी उनके बाद आप ही खिलाफत के लायक हैं। आप रदियल्लाहु ताला ने हिकमत अमली के तहत छुप छुप कर लोगों से बेत लेना शुरू की। पूछने पर आपने असहाब से कहा कि इस मामले में अभी जल्दी न करो। नाजरीन, उस जमाने में अमर बिन शहीद हिजाज का गवर्नर था और वह इब्ने जुबैर और उनके असहाब के साथ सख्ती से पेश आता था। अब अमर बिन सईद ने जब देखा कि लोग इब्ने जुबैर के करीब हो रहे हैं और इनके सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी हैं, तो उसने समझा कि मक्के में अब ये पावर में आ जाएंगे। लिहाजा इब्ने सईद और भी सख्ती से पेश आने लगा, लेकिन मामलात को काबू रखने के लिए कभी कभी नरमी का इजहार करता था। यह मामला देखकर यजीद के हामी ने यजीद से कहा कि अमर बिन शहीद अगर चाहता तो इब्ने जुबैर को गिरफ्तार करके तेरे पास भेज चुका होता। यजीद ने इस बात पर अमर बिन शहीद को माजूर कर दिया, यानी उसको हटा दिया, और वलीद नामी शख्स को हिजाज यानी मक्का और मदीने दोनों का गवर्नर बनाकर रवाना कर दिया। वलीद ने मदीने में जाकर अमर बिन शहीद के बहुत से गुलामों को पकड़कर कैद कर लिया। अमर ने इस मामले में कुछ कहना चाहा तो वलीद ने उसे नजरअंदाज कर दिया। खैर,
वलीद के आने के बाद अमर वहां से रवाना हो गया और उसने मदीने से कुछ दूरी पर जाकर क़याम किया और अपने गुलामों जो वलीद की कैद में थे उनकी तादाद तकरीबन 300 थी। उन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं तुम में से हर एक शख्स के लिए साजो सामान के साथ एक एक ऊंट भेज रहा हूं। बाजार में सब ऊंट बिठा दिए जाएंगे। जब मेरा पैगाम तुम्हारे पास आए तो तुम लोग जेल तोड़कर हर एक शख्स अपने ऊंट के पास आ जाए और उस पर सवार होकर सबके सब मेरे पास चले आएं। नाजरीन, ऐसा ही हुआ। इसके पैगाम लाने वाले ने पहले ऊंट खरीदे, फिर जो साजो सामान जरूरी था उसका बंदोबस्त किया, फिर बाजार में लाकर ऊंटनी को बिठा दिया, फिर खुद उन लोगों को जाकर खबर कर दिया। सबने एक साथ मिलकर जेल का दरवाजा तोड़ डाला, फिर ऊंटों पर आकर सवार हुए और वहां से अमर शहीद के पास रवाना हो गए। ये लोग उसके पास उस वक्त पहुंचे जब वह यजीद के पास जाने के लिए निकल रहा था। जब अमर शहीद यजीद के दरबार में दाखिल हुआ तो यजीद ने उसे खुशामदीद किया और अपने करीब बिठा लिया। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हो के हवाले से पूछा कि तुमने अपनी मर्जी से जिस हुक्म को मानना चाहा उसे माना और जिसे नहीं चाहा उस पर अमल नहीं किया। अम्र ने जवाब दिया कि जो शख्स जगह पर मौजूद होता है वह बेहतर तरीके से मालूम कर सकता है कि कब, कहां, कैसे क्या करना है। फिर उसने अपनी नाफरमानी को जस्टिफाई करते हुए कहा कि तमाम मक्के वाले और मदीने वाले इब्ने जुबैर की तरफ माइल और उसकी खिलाफत के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से अपनी रजामंदी भी वह जाहिर कर चुके हैं। वहां लोग एक दूसरे को इसकी बेत की दावत दे रहे हैं। मैं इस बात से बाखबर था, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी जिससे मैं उनका मुकाबला कर कर उन पर गालिब आ सकता। वह मुझसे दूर दूर रहते थे, इसलिए भी मैं भी उनसे नरमी से पेश आता। मैं उन्हें अपने करीब करके मौका पाकर उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इसके साथ ही मैंने उन्हें इतनी तंगी में डाल दिया था और बहुत सी बातें ऐसी थीं जो मैंने उन्हें नहीं करने दी। उस्मान बिन मोहम्मद ने मदीने पहुंचते ही अहले मदीना से एक ग्रुप को यजीद की जानिब रवाना किया ताकि वह यजीद की से बातचीत करें और उसकी खिलाफत को तस्लीम यानी एक्सेप्ट करें। इस ग्रुप में सहाबी रसूल हजरत हंजला के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन हंजला रदियल्लाहु ताला भी मौजूद थे। नाजरीन, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला की खातिर मुबारका यजीद की आज़ादियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। आपकी शहादत के बाद वह बिल्कुल ही बेलगाम हो गया था। नाजरीन, आज के लिए पार्ट 3 इतना ही। अल्लाह हाफिज।